अगली हम बीमारी जो देखते हैं वह है टिटनेस। टिटनेस इसका दूसरा नाम है लॉक्जा और धनु स्तंभ भी कहते हैं। साथियों, टिटनेस के लक्षण हमें पता रहते हैं, इनमें नर्वस सिस्टम आते हैं और इसका जो कारक है वो याद रखने की बात है, उसे हम क्लास्ट्रिडियम टिटनाई कहते हैं। साथियों, इसे धनु स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर अगर मान लीजिए जानवर नॉर्मल के अंदर इस तरह से बैठा है, तो इसके अंदर जो इसकी रीढ़ की हड्डी जो ये सीधी है वो इस बीमारी के अंदर इस तरीके से हो जाती है, अर्थात उसका मुंह एक तरफ और उसके पैर इस तरह से हो जाएंगे। तो इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो धनुषाकार हो जाती है, इसलिए इसे हम धनुस्तंभ कहते हैं। याद रखें, क्लास्ट्रिडियम टिटनाई के कारण यह रोग होता है। अगला देखें हम एक्टिनोबैसिलोसिस। एक्टिनोबैसिलोसिस को वुडन टंग भी कहते हैं। वुडन वुडन यानी लकड़ी, लकड़ी की जैसी जीभ का हो जाना। तो साथियों, इसका प्रमुख जो कारक है वो याद रखने वाली बात है एक्टिनोबैसिलोसिस लिग्नी रेजाई। लिग्नी रेजाई को याद रखिए। लिग्निन लिग्निन क्या होता है? लकड़ी। सेलुलोज है, तो ये एक तरह से लकड़ी की तरह याद रखें, इलेक्ट्रोबैसिलोसिस लिग्नी रेजाई। लक्षण इसका देखें तो ये क्या करता है, जीभ और मुलायम अंग जो है, जैसे इसका नाम है टंग, तो यह जीभ और मुलायम अंगों को कठोर बना देता है। और ट्रीटमेंट के अंदर हम इसका आयोडाइड यूज करते हैं, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इसके द्वारा इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगली बीमारी भी इसी के जैसी है और दोनों कंफ्यूज करते हैं, इसलिए साथ में याद कर लीजिए, एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस का जो दूसरा नाम है लंपी जा। उधर हमने देखा था वुडन टंग और ये है लंपी जा। जा क्या होता है? कठोर अंग होते हैं, जबकि उधर हमने टंग देखा तो वो मुलायम अंग था। इसका कारक देखें तो एक्टिनोमाइकोसिस माइकोइडिस, जबकि यह कठोर ऊतकों के ऊपर प्रभाव डालता है। कठोर ऊतकों पर प्रभाव डालता है, इसलिए ये तो कहलाता है लंपी जा। जहाँ एक कठोर टिश्यू है उनके अंदर कठोर ऊतक जो होते हैं वो मुलायम हो जाते हैं, जबकि एटनोबैसिलोसिस लिग्नी रजाई के अंदर हम देखते हैं कि जो मुलायम अंग होते हैं वो कठोर बन जाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड यूज किया जाता है। अगला हम देखें बीमारी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का कारक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से टीबी नामक बीमारी होती है। टीबी के अंदर जानवर अत्यधिक कमजोर हो जाता है, वह बहुत अधिक चरता है, लेकिन उसका शरीर जो है वो कंकाल रूपी बन जाता है, जिससे हम कैचेक्सिया कहते हैं। उसकी भूख उतनी रहती है। इसके बाद धीरे धीरे जब ट्यूबरकुलोसिस फैलना शुरू होता है तो उसके अंदर श्वसन संबंधी सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे टीबी का पता चलता है। जानवर के अंदर खांसी होती है। टीबी जो होती है वो इंसानों के अंदर जानवरों से फैलती है। इसका जो टेस्ट किया जाता है वो ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जाता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट के अंदर जानवर के इंट्राडर्मल टिश्यू के अंदर ट्यूबरकुलिन आईपीडी डाल दी जाती है और उसके द्वारा जो रिंग बनती है उसको नाप लिया जाता है। उसके आधार पर ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव बताया जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस, मड फीवर, या दूसरा नाम देखें कैनाइन टाइफस भी इसको कहते हैं। लेप्टोस्पायरा इंट्रोगेंस की वजह से यह बीमारी होती है और इस केस के अंदर भी हमें गर्भपात देखने को मिलता है 5 से 9वें महीने के अंदर। साथियों, इसके अंदर पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस और हीमोग्लोबिनूरिया देखने को मिलता है। ये एक प्रकार की लीवर की डिजीज होती है और यह हीमोग्लोबिनूरिया भी करती है। साथियों, इस बीमारी के अंदर जो फैलाने वाले जो कारक है वो प्रमुख चूहे होते हैं, जिनकी वजह से यह लेप्टोस्पायरोसिस फैलता है। अगला हम देखें साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेलोसिस के अंदर हम देखें तो इसका जो कारक है वो है साल्मोनेला टाइफ्यूरियम और इसके कारण खूनी दस्त जानवरों के अंदर मिलती है। जनरली बछड़ों के अंदर खूनी दस्त करने वाला ये कारक है। फिर अगला देखें एंटेरोटैक्सीमिया, बहुत ही फेमस डिजीज है। इसका दूसरा नाम हम देखते हैं पल्पी किडनी डिजीज। कारक देखें तो क्लास्ट्रिडियम परफिंजेंस टाइप डी। याद रखना जरूरी है साथियों, बहुत बार पूछा जाता है। क्लास्ट्रिडियम परफिजेंस के बहुत सारे स्ट्रेन है, लेकिन जो टाइप डी है उसके कारण ही उसके कारण ही एंट्रोटैक्सीमिया या पल्पी किडनी डिजीज होती है। साथियों, इसका एक जो सामान्य नाम जो है वो है फिड़किया। फिड़किया की बीमारी जो कि शीप के अंदर, भेड़ बकरियों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। एंट्रोटॉक्सीमिया कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है, चक्कर आना, जानवर का लेट जाना, दीवारों पर सिर टकराना और अचानक से मृत्यु हो जाना। साथियों, ये बीमारी को ओवर ईटिंग डिजीज भी कहते हैं, अर्थात जानवर जब ज्यादा खा लेता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि जब लश ग्रीन पास्चर्स रहते हैं, अर्थात बहुत सारी हरियाली रहती है और जानवर बहुत अधिक मात्रा के अंदर खा लेता है,
और खाने के पश्चात ये देखा गया है कि बहुत अच्छे से जो चरा हुआ जानवर होता है वह रात में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है दिन में चरी और रात में मरी तो वह बीमारी पिड़किया कहलाती है। इसमें जानवर के रात में चक्कर आने लगते हैं और जानवर लेट जाता है दीवारों पर सिर पटकता है और एक्यूट इसमें डेथ हो जाती है। इसका जो प्रमुख कारण ओवर ईटिंग जो है वो ये है कि ये बहुत अधिक शरीर के अंदर ही इसके बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओवर ईटिंग के कारण जानवर को जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसके कारण यह बीमारी फैल जाती है। इसका जो वैक्सीन है वो ईटी वैक्सीन लगाई जाती है। 2.5 ml सबकट लगाई जाती है और 2 सप्ताह बाद इसकी बूस्टर डोज अर्थात यही 2.5 ml को रिपीट कर दिया जाता है तो उससे इसका बूस्टर हो जाता है। ईटी वैक्सीन इसके अंदर लगाई जाती है। आगे हम देखते हैं बोटुलिज्म। बोटुलिज्म का दूसरा नाम हम देखते हैं लिम्बरनेक या लायन डिजीज या सामान्यतः जो हम देखते हैं वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जिसको हम कहते हैं विषाक्तता हो जाना, भोजन विषाक्तता होना। कारक देखें तो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। एक और इसका जो कारण जो हमने देखा गया है वो है मृत जानवरों की हड्डियों को चाटने के कारण यह रोग हो जाता है। मृत जानवर जो होते हैं उनकी हड्डियों के अंदर क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम पाया जाता है। ये बढ़ता नहीं है और हड्डियों में क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम पाया जाता है। उस जानवरों को मृत जानवरों की जो हड्डियां होती है, बहुत सारे जानवर जिनके अंदर फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो वो मृत जानवरों की हड्डियों को चाटते हैं, जिसके कारण उनमें बोटुलिज्म हो जाता है, जिसमें तंत्रिकीय लक्षण आते हैं और जानवर की डेथ हो जाती है। अगला हम देखें बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया। बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया का कारक है क्लास्ट्रीडियम हेमोलाइटिकम और इस बीमारी के अंदर ये जीवाणुओं से होने वाली हीमोग्लोबिनूरिया है और इसके अंदर यूरिन में हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है, अर्थात यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन का बाहर निकलना होता है और यूरिन जो है वो कॉफी कलर का मूत्र जो है बाहर निकलता है। अगली बीमारी देखिए फुट रोट, जिसके अंदर फुट्स जो होते हैं, जो खुर होते हैं वो जानवर के सड़ जाते हैं और कारक है इसका स्फेरोफेरस नेक्रोफेरस। स्फेरोफेरस नेक्रोफेरस। अगली बीमारी हम देखते हैं सीबीपीपी। साथियों फुल फॉर्म इसकी याद रखें कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया और कारक है इसका माइकोप्लाज्मा। अगर आप जब सेल डिवीजन सेल का अध्ययन करेंगे एनाटॉमी के अंदर हम अध्ययन करेंगे पीपीएल होगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये सबसे छोटी कोशिकाएं होती है और सीबीपीपी के अंदर जो मुख्यतः लक्षण आते हैं वो श्वसन संबंधी लक्षण आते हैं, अर्थात उसमें न्यूमोनिया होता है और यह न्यूमोनिया जो होता है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। अगला देखिए जोन्स डिजीज। तो जोन्स डिजीज दूसरा नाम है इसका पैराट्यूबरकुलोसिस और करने वाला जो कारक है वो माइक्रोबैक्टीरियम जोनाई है। साथ ही जोन्स डिजीज का सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है इसमें शूटिंग डायरिया पाया जाता है। शूटिंग डायरिया मतलब जानवर को बहुत तीव्र दस्त इसके अंदर लगती है। इसके अंदर भी जो है पैराट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जाता है। अगली बीमारी दो घोड़ों से संबंधित बीमारी हम देखते हैं। वह पहली बीमारी अगर देखें तो वह स्ट्रेंगल्स जो कि घोड़े के अंदर पाई जाने वाली बीमारी है। इस तरह से एक और बीमारी हम देखेंगे ग्लैंडर, ये भी घोड़ों में होने वाली बीमारी है। कारक एस से एस याद रखें, स्ट्रेंगल का स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई है, जबकि ग्लैंडर या इसका दूसरा नाम फारसी इसका है मेलियोलस मेलियाई है। साथियों ये बीमारी जो होती है इसके अंदर जानवर को कल कर दिया जाता है, उसको शूटिंग कर दी जाती है, जानवर को खत्म कर दिया जाता है, उसकी कलिंग कर दी जाती है। इसके लिए फारसी एक्ट भी बना हुआ है जिसके अंदर घोड़ों को ट्रांसपोर्टेशन या जिस स्थान पर ये बीमारी फैल जाती है वहां के घोड़ों को खत्म कर दिया जाता है। अगली बीमारी हम देखें विब्रियोसिस। विब्रियोसिस का जो कारक है वह है विब्रियो फीटस और इसके केस के अंदर क्या होता है अबॉर्शन हो जाता है। अबॉर्शन का कारण जो होता है वो मिड प्रेगनेंसी होती है। साथियों हमने यहाँ पर 3 बीमारियों के अंदर अबॉर्शन हमने देख लिया है। एक तो हमने लेप्टोस्पायरोसिस के अंदर, एक ब्रुसेलोसिस के अंदर और एक विब्रियोसिस के अंदर। लेप्टोस्पायरोसिस के अंदर 5वें महीने के लगभग जो है अर्ली ट्राइमेस्टर में भी जो है उसके अंदर अबॉर्शन हो जाता है। विब्रियोसिस के अंदर मिड प्रेगनेंसी के अंदर हो जाता है, जबकि याद रखें ब्रुसेलोसिस के अंदर लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही जो हमने देखा है। साथियों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बार बार रिवाइज करें। इसके बाद हम वायरल डिजीज की चर्चा अगले वीडियो के अंदर भी